हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। अपना पहला क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दिया था। आपको बताना था कि अपनी जो नेशनल फिटनेस कॉर्प्स जो स्कीम थी, इसके अंदर कौन सी दो योजनाओं को मर्ज किया गया था, ये मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए था। 1965 में ये योजना बनी थी, जो कि कुंजरू समिति की सिफारिश पर बनी थी। कुंजरू समिति जो है वो थी अपनी 1959 की। ठीक है, और इसके अंडर में दो स्कीम्स को ऐड किया गया था। एक तो थी जो डिसिप्लिन स्कीम थी अपनी एनडीएस, ठीक है, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम। उसके साथ ही एक और थी एडबलसी, यानी कि एक्सिलरी कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, एनडीएस स्कीम जो है वो थी कौन से ईयर की थी? 1954 की थी। और ये जो स्कीम है वो थी 1952 की। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके 1959 की जो एक समिति थी, कुंजरू समिति, उसकी सिफारिश पर नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये नेशनल फिटनेस कॉर्प्स जो है वो स्कीम को स्टार्ट किया गया था। आपको समझ में आ गया होगा, एक्सिलरी कैडेट कॉर्प्स प्लस एनडीएस यानी कि नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, इन दोनों को मर्ज करके एनएफसी बनाया गया था, यानी कि नेशनल फिटनेस कॉर्प्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था कल का। मैंने आपसे पूछा था कि इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर एथेंस काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अपना, डॉक्टर पीएम जोसेफ जो है वो पहले प्रधानाचार्य थे। ये पहले प्रधानाचार्य कौन सी कॉलेज के थे आपको बताना है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान यानी कि एलएनआईपी, और एनआईएस नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान, और ऑप्शन नंबर डी है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान यानी कि एलएनआईपी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। ठीक है, 1957 11 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी, जिसके पहले प्रधानाचार्य थे डॉक्टर पीएम जोसेफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाईएमसीए का अपन ने पढ़ा था कल। वाईएमसीए के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? एचसी बग थे, और इसकी स्थापना कब हुई थी अपने इंडिया में? 1920 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत हुई, आपको बताना है कि भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत कब हुई थी? 1890, 1882, 1990 या फिर 2000 में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1882 में। इसे लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, और विलियम हंटर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए इसे हंटर आयोग भी कहा जाता है। अपन ने ये हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। ये अपने भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत मानी जाती है यहाँ से 1882 से। ठीक है, हंटर आयोग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल स्थित है, आपको बताना है कि ये जो संस्थान है अपने इंडिया की, वो कौन सी जगह पर स्थित है। होप ये तो सभी को पता होगा, अमरावती में ये स्थित है। ठीक है, नागपुर, अमरावती, पटियाला, मद्रास। अमरावती इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये नीचे देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, कौन से ईयर में और कौन से एग्जाम में इन्हें पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1920 में वाईएमसीए की शुरुआत की। वाईएमसीए की शुरुआत किसने की थी 1920 में? एचसी बक ने की थी। ठीक है, अपने इंडिया में ये 1920 में आया था, उससे पहले से ये इंग्लैंड में स्टार्ट हो चुका था पहले से। ठीक है, अपने इंडिया में ये 1920 में आया था, लेकिन इससे पहले बाहर इंग्लैंड में ये स्टार्ट हो चुका था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है, अब आपको बताना है कि शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र इनमें से कौन सा है? आत्मरक्षा खेल, जिम्नास्टिक, योगा या फिर उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि अपने जो फिजिकल एजुकेशन के इसमें स्कोप्स पूछे हैं, जो क्षेत्र पूछे हैं, इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं? डिफेंस वाले गेम्स भी हो सकते हैं, जिम्नास्टिक तो है ही, और योगा भी है इसके अंदर। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है। परिभाषाएं जो है वो अपन टाइम टू टाइम अगर रिवाइज करते रहेंगे तो अपन को अच्छे से याद हो जाएगी। शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा कहलाती है। ये किसने कहा था? चार्ल्स ए बूचर ने, ऑप्शन बी है कैसिडी ने, ऑप्शन सी है एचसी बक ने, या फिर ऑप्शन डी है जेपी थॉमस ने। इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर डी, जेपी थॉमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है? शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन और एजुकेशन, जो दोनों को अगर साथ में करें तो फिजिकल एजुकेशन प्लस एजुकेशन, तो इसका साझा लक्ष्य कौन सा है आपको ये बताना है यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर है आपके
ऑप्शन नंबर डी, मानसिक विकास। ठीक है, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का जो साझा लक्ष्य, जो दोनों को कनेक्टेड करने पे जो आंसर आएगा इसका, वो है इसका मानसिक विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना शारीरिक शिक्षा। ओके, ये अपना क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का संबंध है, शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है स्वास्थ्य शिक्षा, बी है विज्ञान शिक्षा, सी है प्रौढ़ शिक्षा और डी है सभी के लिए शिक्षा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य शिक्षा। ये WHO की डेफिनेशन है। ठीक है, WHO की डेफिनेशन है, उसके अंदर बताया गया है कि जो शारीरिक शिक्षा है वो स्वास्थ्य शिक्षा है, और इसके काफ़ी सारे अपन को यूज़ भी बताए गए हैं कि ये अपने लिए क्यों यूज़फुल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि। शारीरिक स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। यह सकारात्मक सोच के लिए आवश्यक है, यह भाईचारा बढ़ाने में सहायक है, यह अमीर जीवन बिताने में सहायक है, या फिर यह गुणवत्ता जीवन बिताने में सहायक है। सो कॉमन सेंस क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यह गुणात्मक जीवन बिताने में सहायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब हुआ। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब हुआ। सो भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास अपने आधुनिक शिक्षा का विकास भी जाना जाता है, इसे अपन कह सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी राज्य के समय। ठीक है, उससे पहले तक अपने यहाँ पे शारीरिक शिक्षा को मतलब गेम्स वगैरह काफ़ी सारे होते थे, महाकाव्य काल से ही स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उतना जो है उसको एजुकेशन के अंदर एनरोल नहीं किया गया था। जो अपन ने पढ़ा कि 1882 में लॉर्ड रिपन जो हंटर आयोग आया था, और उसमें जो भारतीय शिक्षा की बात हुई थी, वहीं से शारीरिक शिक्षा की थोड़ी बहुत शुरुआत मानी जाती है। तो अंग्रेजी राज्य के समय इसका बहुत सारा जो है एजुकेशन के साथ फिजिकल एजुकेशन को कनेक्टेड किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ प्रारंभ हुई। सो राजकुमारी अमृत कौर ये कोचिंग योजना स्टार्ट हुई थी अपने पटियाला में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो है उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री हुआ करती थी, और ये स्कीम हुई थी अपनी स्टार्ट 1953 में। ठीक है, ये खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं देने के लिए कोचिंग स्टार्ट हुई थी। जो प्लेयर्स थे उन्हें ट्रेनिंग अच्छे से मिल पाए, उनको अच्छे से जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो पाए, इसके लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे। ये बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स है जो अलग अलग गेम के टीचर्स को बोला जाता था, और ये डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। ठीक है, सो सिफेरिट्स किसे कहा जाता था, एक्लेसिया और पेडोट्राइब और टेक्सोटस किसे कहा जाता था, इन चारों के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि तीरंदाजी शिक्षक किसे कहा जाता था। तीरंदाजी शिक्षक कहा जाता था इन्हें टेक्सोटोट्स को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और बाकी सारे भी देख लेते हैं। सिफेरिट्स जो है वो बॉल का जो प्रयोग करते थे उन्हें कहा जाता था, जैसे गेंद के जो गेम्स होते थे उनको सिफेरिट्स कहा जाता था। और एक्लेसिया जो है वो कहा जाता था, एथेंस की नियमित सभा हुआ करती थी, उसे एक्लेसिया कहा जाता था। और पेडो ट्राइब जो है वो शारीरिक शिक्षक जो होते थे उन्हें कहा जाता था पेडो ट्राइब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, टेक्सोटस कहा जाता था तीरंदाजी के शिक्षकों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुशासन योजना का आरंभ कब हुआ। राष्ट्रीय अनुशासन योजना NDS के बारे में जान रहे हैं अपन। NDS वही स्कीम है जिसको बाद में NDS जिसे बाद में NFC में शामिल किया गया था। NDS और ACC को शामिल किया गया था। सो इसकी शुरुआत बतानी है आपको, मैंने पहले बता दिया था, वो समझाया था तब लेक्चर स्टार्ट होते सी। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1954 में। और ये जो है वो 1952 में स्टार्ट हुई थी, और इन दोनों को मिलाकर जो है 1965 में NFC में शामिल कर दिया गया था कुंजरू समिति की सिफारिश पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस का मुख्य उद्देश्य था। ग्रीस का मुख्य उद्देश्य क्या था, यूनान। ग्रीस यानी कि यूनान, और यूनान में ही था एथेंस। उसमें अपन ने पढ़ा था कि वहाँ पर फिजिकल फिटनेस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, और वो इसलिए दी जाती थी क्योंकि वहाँ पर युद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट होता था। युद्ध में वहाँ पर सभी को भाग लेना होता था। ठीक है, सो और जो युद्ध के लिए काबिल नहीं होते थे उन्हें मतलब राज्य में अलग थलग कर दिया जाता था। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वहाँ पर योद्धा तैयार किए जाते थे, इसलिए ये ग्रीस का मुख्य उद्देश्य था। और वहीं से शारीरिक शिक्षा की शुरुआत भी मानी जाती है। बहुत सारे गेम्स इन्वेंट हुए थे वहाँ पर उस टाइम। टर्नवेरियन आंदोलनों को शुरू किया गया था। टर्नवेरियन आंदोलनों को शुरू किसने किया था, लुडविग जॉन बेसडो, फेडरिक गर्ट्समथ या फिर JB नेस। इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए, लुडविग जॉन। ठीक है, और इनके बारे में अपन और जान लेते हैं। ये जर्मनी से थे। ठीक है,
फर्स्टली ये जर्मनी से थे, काफ़ी बार ये भी आ जाता है, यह जर्मनी से थे और लोगों में राष्ट्रीय एकता के लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया था और ये आंदोलन स्टार्ट हो गया था 1811 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष वाईएमसीए की स्थापना की? अब आपने देखा होगा कि आप सोचेंगे कि वाईएमसीए की स्थापना एच.सी. बक ने की थी, बिल्कुल की थी। एच.सी. बक ने की थी इंडिया में, ठीक है। लेकिन जॉर्ज विलियम ने जो ग्लोबली जो पहली बार वाईएमसीए की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी वो पूछा है, और इसकी स्थापना ग्लोबली की थी जॉर्ज विलियम ने। अगर आपको पूछा जाए कि विश्व स्तर पर वाईएमसीए की स्थापना किसने की थी तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज विलियम। लेकिन इंडिया में किसने की थी तो एच.सी. बक हो जाएगा, ठीक है। सो जॉर्ज विलियम ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 1844 में स्थापना की थी, ठीक है। और कहाँ पर की थी? इंग्लैंड में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल की यह परिभाषा किसने दी? खेल एक स्वेच्छापूर्वक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। सो ये यहाँ पर 3 ही ऑप्शन लिखे हैं, इन तीनों में से बता दीजिए किसने की थी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्टर्न ने की थी। और एक और डेफिनेशन आज अपन ने पढ़ी थी कि शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया, जो कि दी थी जेपी थॉमस ने, ठीक है। जेपी थॉमस ने ये दी थी कि शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया ही शारीरिक शिक्षा कहलाती है। और एक और डेफिनेशन है जो आज अपन ने पढ़ी है, खेल एक स्वेच्छापूर्वक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। ये डेफिनेशन दी थी स्टर्न ने, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, सी यू।